इस समय हम DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट में हैं। ITI स्टूडेंट्स के लिए परमानेंट वैकेंसी निकल के आ रही। चलिए देखते हैं कौन सी परमानेंट वैकेंसी है और किस डिपार्टमेंट में आई है और क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर नीचे आप एक देखोगे व्हाट्स एंड न्यू का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप देखिएगा, इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इसी पेज में आप आ जाओगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसको तो आप रीड करिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप उस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे आ जाओगे और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेज इंग्लिश में ये PDF आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी, फिर यहाँ से आप रीड कर सकते हो। चलिए अब हम नोटिफिकेशन में चलते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस समय हम ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की हुई नोटिफिकेशन को हमने ओपन कर लिया है और इसको हम रीड करेंगे। और देखिए, इसकी जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 20 अप्रैल है। 20 अप्रैल से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 9 मई है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट दी गई हैं। ठीक है, ये आप नेम आप पोस्ट देख सकते हो। बहुत सारी पोस्ट हैं, उनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इधर आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हो, कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी वाइज इन्होंने दे रखा है, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप सीटें देख सकते हो। हम बात करेंगे यहाँ पर ITI स्टूडेंट्स के लिए। ITI स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, तो ये पोस्ट कोड आपको याद रखना है 822। ये पोस्ट कोड है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपकी 68 है। ठीक है, ये पोस्ट कोड टोटल जो पोस्ट कोड 822 है उसमें टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो कितनी है ITI स्टूडेंट्स के लिए 68 है। क्या क्वालिफिकेशन रखा गया वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, जैसे पोस्ट कोड हमने 822 बताया, तो 822 में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। बाकी अदर पोस्ट में भी आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको पोस्ट कोड कोई दूसरा हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए पोस्ट कोड ये 722 है। ठीक है, तो 722 पोस्ट कोड के लिए आपका यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपका यहाँ पे ये आप रहेगा, डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अदर पोस्ट कोड के लिए यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन है। अब जैसे ITI स्टूडेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ये पोस्ट कोड है, और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए कौन कौन सी पोस्ट है। यहाँ पे पंप ड्राइवर, एयर फिटर, इलेक्ट्रिकल सेकेंड क्लास, इलेक्ट्रिक ड्राइवर एंड सेकेंड क्लास। ठीक है, ये पोस्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या मांगा है, मैट्रिक पास, हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये इन्होंने बोला नहीं कि हाई स्कूल में कितने मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए, बस आप हाई स्कूल में पास होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल अथवा इक्विवेलेंट ट्रेड फॉर्म ITI अथवा एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है इलेक्ट्रिकल अथवा इक्विवेलेंट। देखिए, यहाँ पर इन्होंने फिटर तो लिखा है, लेकिन क्वालिफिकेशन में इन्होंने फिटर नहीं मांगा है। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर संभवतः है आपको इलेक्ट्रिकल का भी ऑप्शन मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन का भी, वायरमैन का संभवतः आपको वहाँ पर फॉर्म भरने में, जब आप फॉर्म भरोगे तो लगभग इस पोस्ट से रिलेटेड सारी ट्रेडें आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो परेशान नहीं होना। 20 अप्रैल को जो आप लोग फॉर्म फिल करोगे उस समय ऑप्शन आते हैं कि आप किस ट्रेड्स हैं, तो जब आप ट्रेड सेलेक्ट करोगे वहाँ अगर आप फिटर का ऑप्शन आता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए, तो क्वालिफिकेशन की बात कर लिया, अब हम एज की बात कर लेते हैं। एज यहाँ पे कितनी मांगी गई है। ठीक है, तो पोस्ट कोड यहाँ पर 822 देख रहे होगे, और 822 पोस्ट कोड का जो यहाँ पे एज लिमिट वो मांगा गया है यहाँ पे 18 से 27 साल। ठीक है, तो OBC कैटेगरी के जो होंगे उनको 3 साल की छूट रहेगी, और SC/ST कैटेगरी के जो 5 साल की छूट रहेगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ग्रेड पे आप पे स्केल आप देख सकते हो, 5200 से यहाँ पे 20,200 है। ठीक है, ये आप ग्रेड पे देख सकते हो, और ये ग्रेड C लेवल के यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ग्रेड C के आधार पे आपको पेमेंट मिलने वाली। और यहाँ पर हम देखेंगे जो सिलेबस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हम स्क्रॉल कर लेते हैं, तो ये ऑल ओवर इंडिया है, मतलब इंडिया से कहीं भी किसी भी स्टेट से, तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली वाले ही फॉर्म को भर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर आप देख लेते हैं
जो ये पॉइंट आप देखिएगा, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज एक्सपीरियंस ETC, जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास जो एज है वो 9 मई तक आपके पास यहाँ पे एलिजिबल होना चाहिए। मान लीजिए जो एज है वो मान लीजिए 27 साल यहाँ पे एज रखी गई है, ठीक है। तो 27 साल आपका जो एज है वो 9 मई तक होना चाहिए। अगर 9 मई तक नहीं है एज आपकी 27 साल तक, तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाउ टू अप्लाई कहाँ से करना है? 20 अप्रैल को इस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे क्या फॉर्म बनना है अगर आप कहेंगे तो वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये लास्ट डेट क्या है? 9 मई है, जो जैसा कि हमने ऊपर आपको बता दिया था। चलिए, फॉर्म फीस वगैरह के लिए बात कर लेते हैं। फॉर्म फीस यहाँ पे कितनी रखी गई है? तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉर्म फीस के बारे में, ठीक है। फॉर्म फीस यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर्म फीस यहाँ पे 100 रुपये रखी गई है, ठीक है। फॉर्म फीस और 100 रुपये रहेगा। जो यहाँ पे वोमेन कैंडिडेट हैं और SC/ST कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे फॉर्म फीस यहाँ पे कोई भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। केवल जनरल EWS कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फॉर्म फीस जो है 100 रुपये रखी गई है। तो फॉर्म फीस नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्म को भरिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सिलेबस यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। तो पोस्ट कोड आपको याद रखना है। पोस्ट कोड क्या था आपका? 8/22 था, ठीक है। तो 8/22 यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पर इस सेक्शन में ध्यान देना। सेक्शन A में जो आपका सिलेबस है यहाँ पे जनरल अवेयरेंस, ठीक है। टोटल देखिए 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। एक सब्जेक्ट से 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे ट्रेड थ्योरी का होना है। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 5 सब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है। नॉन टेक्निकल में 5 सब्जेक्ट से आने हैं पेपर, और जो एक सब्जेक्ट से होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 20 मार्क्स का होगा। तो अब जब 20 यहाँ पे गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो 100 मार्क्स का ये हो जाएगा और 100 मार्क्स का ये हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन होंगे। जब हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन होंगे तो 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 सब्जेक्ट गुणते 20, 100 क्वेश्चन आपके होंगे नॉन टेक्निकल और 100 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल। इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा। इस आधार पर आप पर 200 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। क्लियर? तो 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल है, 100 मार्क्स का टेक्निकल। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसमें आप जॉब पा सकते हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है। और ये हो गया सिलेबस। सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में हमने आपको बता दिया, फॉर्म फीस के बारे में बता दिया। नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने 0.025 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये CBT होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा द सिलेक्शन शैल बी मोड 1 ईयर अथवा 2 ईयर। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है, हो सकता है वो केवल एग्ज़ाम करा के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल दे, या फिर वो 2 ईयर मतलब कि 2 टायर में एग्जामिनेशन ले सकते हैं। मतलब पहला टायर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, दूसरे टायर में ये लोग क्या कर सकते हैं? स्किल टेस्ट ले सकते हैं। तो ये उनके ऊपर है कि स्किल टेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप इसको रीड कर सकते हो। किस प्रकार से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है वो हमने आपको बता दिया है। तो नोटिफिकेशन को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। अगर आपको नहीं डाउनलोड करना है वेबसाइट से, मतलब आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल नंबर 1 IT फाइटर ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर रह जाता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अपडेट कर देंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।